हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा, 3 टाइम्स मिस्टर उत्तराखंड एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर। रोज़ मुझे ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन या विच इज़ द बेस्ट मास गेनर। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे कि किसी भी फील्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ द बेस्ट एक्टर या हु इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर या हु इज़ द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या सभी लोगों का कोई एक ही जवाब होगा कि विच इज़ द बेस्ट फूड? तो कभी आपको लगता है कि सब लोगों का एक ही जवाब होगा? कभी नहीं होगा। कभी भी सब लोगों की राय एक जैसी हो ही नहीं सकती। तो भैया ये बात कैसे आपको मैं इस बात का जवाब दे दूं कि विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन या विच इज़ द बेस्ट मास गेनर, विच इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट? बेस्ट कुछ नहीं होता गाइस, बेस्ट बनाना पड़ता है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट हो आपके लिए बेस्ट ना हो, या जो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो मेरे लिए बेस्ट ना हो। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई बेस्ट सप्लीमेंट नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जेन्युइन होना चाहिए सप्लीमेंट। सप्लीमेंट अगर असली है ही नहीं तो बेस्ट कहाँ से हो सकता है? और इससे भी ऊपर मैं बात करूँगा कि सप्लीमेंट के बारे में जो आप लोग एकदम से पूछते हैं, तो जो मुझे या मेरे जैसा कोई भी जो इस फील्ड में प्रोफेशनल होगा उसको लगेगा कि भाई इसको क्या भी इतनी अच्छी डाइट भी लेता है, नेचुरल डाइट। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बिगिनर को इतनी नॉलेज होगी कि नेचुरल डाइट कब लेनी है, क्या खाना है, इस सब का पूरा ज्ञान होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि बिगिनर को लगता है मैंने एक सप्लीमेंट का डब्बा ले लिया, कोई प्रोटीन ले लिया, कोई बांस गेनर ले लिया, अब तो मेरे को बॉडी बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो मैं आर्नोल्ड बन गया। अरे भैया इतना इजी होता ना तो हर वो आए इंसान जो सप्लीमेंट खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसको अगर आप एक की जगह 10 भी अगर बेस्ट सप्लीमेंट बना देंगे 10 के 10 खरीद लेगा। बट क्या सिर्फ सप्लीमेंट खरीद के खा लेने से अगर इस तरीके से बॉडी बिल्डर बनते होते तो आपको लगता नहीं कि कई सारे बॉडी बिल्डर होते इंडिया से? वर्ल्ड लेवल में इंडिया, ओलंपिया लेवल में इंडिया के आज तक कोई मेन इवेंट में पहुंचा ही नहीं। यहाँ तो स्टेरॉइड भी सर आराम से मिल जाती हैं। यूएस वगैरह में तो बैन है, यहाँ तो आपको हर चीज़ आराम से अवेलेबल है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग ओलंपिया लेवल तक पहुंच जाते? तो गाइस यहाँ से भी कुछ हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे वो लोग ध्यान देते हैं, वो लोग समझते हैं, और हम लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक मीडिया के थ्रू हमारे इर्द गिर्द, हमारे जिम्स, हमारे जो कुछ इस फील्ड में जो ऐसे ट्रेनर्स हैं, उन्होंने ये मिथ फैलाई है कि सप्लीमेंट नहीं होगा तो फिजिक नहीं बन सकती। सप्लीमेंट की अपनी एक अहमियत है, बट उससे कहीं ज़्यादा अहमियत है हमारी नेचुरल डाइट की। हमें जब तक नेचुरल डाइट का बेस नहीं मिलेगा कोई सप्लीमेंट, कोई स्टेरॉइड कुछ काम नहीं कर सकती। हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट को कोई मैजिकल आइटम मत समझिए। इस चीज़ को समझना है कि सप्लीमेंट क्या है, वो किस तरीके से हमें बेनिफिट कर सकता है, पहले तो ये चीज़ समझें। कोई भी सप्लीमेंट ले लीजिए, उसको डब्बे में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई होती है। सो हमेशा पहले ये चीज़ देखें वो बना किस चीज़ से है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। जब आप वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो सभी चीज़ें इसमें जो यूज़ की हैं वो नेचुरल हैं। इसमें दूध यूज़ किया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट आइटम यूज़ की हुई हैं, इसमें फैट्स डाले हुए हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हुए हैं। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें तो हमें नेचुरली भी मिल जाती हैं। जब खेत से
कोई भी सामान आता है तो वो सब्जी मंडी आता है, सब्जी मंडी से हमारे घर आता है, घर में हमारी मदर या हमारी माँ बहनें जो भी हैं वो हमें बना के प्रिपेयर करके देती हैं। वही काम वो सप्लीमेंट कंपनीज करके दे रही हैं कि बस आपको वो रेडी टू ड्रिंक, बस उसमें आपने पानी मिलाना है और यूज़ कर लेना है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त अगर हम कर लेंगे अपनी बॉडी के लिए नेचुरली, तो वो कहीं ज़्यादा बेनिफिट देगी हम लोगों को। क्योंकि सप्लीमेंट का डब्बा सील्ड होता है जिस टाइम हम खरीदते हैं, उसके अंदर क्या है, असली है माल, नकली है, कूड़ा कचरा क्या भरा है कुछ नहीं पता। उसको आप घर लेके आ गए, उसमें उसको आपने पानी में घोला और पी लिया। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि आपने अंडे तोड़े और खा लिए, जबकि अंडे में हमें पता तो है कि हम खा रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन है। अगर हम चिकन खा रहे हैं तो हमें पता है उसके अंदर प्रोटीन है। चिकन तो चिकन ही होगा, चिकन के अंदर तो कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, अंडे के अंदर तो कोई चेंज नहीं कर सकता। सो नेचुरल डाइट उससे सस्ती भी पड़ेगी और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगी। आप अगर कभी भी किसी बड़े लेवल का बॉडी बिल्डर का अगर डाइट प्लान देखेंगे ना, तो उसमें आपको डाइट प्लान में सप्लीमेंट तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा। सुबह से शाम तक जब उसका डाइट दिखाएंगे ना आपको, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, तो कुछ नेचुरल आइटम ही खा रहा होगा। आप भले लेटेस्ट वीडियो उठा के देख लीजिएगा फिल हीथ की डाइट के ऊपर, जो करंट मिस्टर ओलंपिया है और पिछली 6 टाइम्स मतलब 6 बार से वो मिस्टर ओलंपिया है। तो कभी तो वो आपको चिकन खाते हुए दिखाई देंगे, कभी टर्की, कभी फिश, कभी बीफ, कभी कुछ और नेचुरल एग हो गया, कुछ और नेचुरल आइटम, ब्राउन राइस या इसी टाइप की आइटम्स, फ्रूट्स हो गए, ये सब आइटम आपको खाते हुए दिखाई देंगे। उस टाइम आपको दिखाई ही नहीं देगा कि सप्लीमेंट, भैया ये इतने डाइट के बाद सप्लीमेंट के लिए जगह कहाँ बची है। अगर आपको सप्लीमेंट लेना भी है तो सप्लीमेंट के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से प्री वर्कआउट यूज़ करेंगे या फिर फैट बर्नर्स यूज़ करेंगे अगर उनका कॉन्टेस्ट आसपास है। सो जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप कोशिश करें कि अपने नेचुरल डाइट से अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करें। हम हर किसी की बॉडी को एक न्यूट्रिशन उसकी बॉडी वेट, उसके मसल और उसका फैट परसेंटेज के हिसाब से चाहिए होता है। उससे कम या ज़्यादा लेंगे तो वो असर कम दिखाएगा या फिर हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो हमें जो है पहले तो ये पता लगाना है कि हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमको कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में चाहिए, और कोशिश करें कि वो न्यूट्रिएंट हम अपनी नेचुरल डाइट से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि 80-90% जितना भी हो सके वो हमने नेचुरल डाइट से लेना है। जो बचा खुचा 5-10%, 15% उसकी कोशिश करनी है कि वो हम अपने सप्लीमेंट से लें। ये चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी। जब बेस ही मेरा नेचुरल डाइट है, आप बचपन से आज तक क्या सप्लीमेंट ले लेके बड़े हुए हैं? हम में से हर कोई नेचुरल डाइट खा के ही बड़ा हुआ मेरे भाइयों। जब हम छोटे बच्चे से बड़े हो गए, इतना फर्क आ गया हमारी बॉडी में, 2 या 3 किलो के पैदा हुए होंगे हम लोग, और आज कम से कम 60-70-80 किलो के तो होंगे। तो इतना जो बॉडी वेट बढ़ा है, ये सब किसकी वजह से बढ़ा है? हमारी नेचुरल डाइट की वजह से। जो भी हमारी हाइट बढ़ी है, जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है, वो हमारी नेचुरल डाइट के हिसाब से बना है। अब बात आती है कि जब आप इस चीज़ में मास्टरी करना शुरू करेंगे, जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे को अपनी नेचुरल डाइट को कब और कैसे लेना है, कौन सी चीज़ कब खानी है, कौन सी चीज़ कब नहीं खानी है, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आपका मसल और अच्छे से डेवलप होगा। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान से निकाल के रखें कि सप्लीमेंट को बेस बनाऊंगा तो मेरी बॉडी और जल्दी डेवलप करेगी। बॉडी हमेशा नेचुरल डाइट से ही डेवलप करेगी। सप्लीमेंट ने सिर्फ आपको एक एज देना है, आपका जो न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है बॉडी में, उसको पूरा करने के लिए हमने सप्लीमेंट को यूज़ करना है। सो गाइज, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें
कि विच इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट, विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन, विच इज़ द मास गेनर, बेस्ट मास गेनर। कोई सप्लीमेंट बेस्ट नहीं है। हमारी डाइट बेस्ट होनी चाहिए, हमारी नेचुरल डाइट बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई एवरेज कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर लेंगे। अगर प्रोटीन के लिए मैं कहूँगा वे प्रोटीन, तो किसी भी कंपनी का वे प्रोटीन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो जेन्युइन होना चाहिए। और ज़्यादा अगर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखना है तो उसमें आप अपना मनपसंद फ्लेवर देख सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन कई सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। तो जो भी फ्लेवर आप अपनी इच्छा से खुशी खुशी खाते हो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर कंसिडर करने वाली कोई चीज़ नहीं है। सप्लीमेंट्स कोई मैजिकल आइटम नहीं है। सप्लीमेंट्स भी नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल आइटम से ही बने हैं। तो अगर हम अपने नेचुरल डाइट को सही रखेंगे तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत कम भी पड़ेगी, उससे हमारा बजट भी कंट्रोल में रहेगा और हमेशा हमारी फिज़िक, जो लोग नेचुरल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जो लोग सप्लीमेंट को भगवान समझते हैं या सोचते हैं कि सप्लीमेंट खाऊंगा या सप्लीमेंट के ऊपर ही उनकी सारी कंसंट्रेशन रहती है, डाइट को वो इतना सीरियसली फॉलो नहीं करते, वो लोग कभी इतने आगे नहीं बढ़ सकते। सो गाइज, आज के लिए मेरा यही था मैसेज आप सबके लिए। गुड बाय, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे।